बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपके सामने। एन ऑब्जेक्ट विथ पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, जो बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टिकल्स हों और मूवमेंट में वो वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन जहाँ आएगी तो याद रखें कि वहाँ जो एलिमेंट होगा, जो पार्टिकल्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो इतने क्लोज हों कि वो मूवमेंट में सिर्फ वाइब्रेट कर सकें तो वो पार्टिकल जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड होगा। अ बर्निंग कैंडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बर्निंग कैंडल जो है वो एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों की है। ठीक है, उसका जो फ्लेम है वो गैस है, बीच में जहाँ वो पिघल के आ रही है वहाँ लिक्विड है और नीचे उसके सॉलिड है। ठीक है जी। नंबर 3, ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम्स अ लिक्विड। गैस लिक्विड जो है वो किस प्रोसेस में बनती है, तो वो कॉन्डेंसिंग में बनती है। ठीक है, कॉन्डेंसिंग में होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होती है। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है अ सॉलिड कैन हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो सॉलिड जो है इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। फ्रीली मूव भी नहीं कर सकता, कंटेनर की शेप भी नहीं ले सकता, कंप्रेस भी आसानी से नहीं हो सकता। सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है। ठीक है, नंबर 5 है आपके पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है कंटेनर के कहना चाहिए उस पे बॉडी पे, वो किस वजह से होता है? कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलाइड करते हैं, सॉरी ये है बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उस कंटेनर पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, नंबर 5 आपके पास, इफ अ गैस इज हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर देन डैश इंक्रीजेस। ठीक है, अगर गैस को, किसी गैस को है जो है वो सील्ड सिलेंडर में जो है वो हीट किया जाए तो क्या होगा? प्रेशर इनसाइड द कंटेनर ये भी इंक्रीज होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगा। तो सही आंसर जो है वो डी है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, नंबर 7 है, अ गैस इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज हीटेड, व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, एक गैस है, कंटेनर है, उसके अंदर एक गैस जो है वो फिक्स वॉल्यूम की जो है वो हीट की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव फास्टर, तेज़ मूव करने लगेंगे। ठीक है, दे कोलाइड लेस फ्रीक्वेंटली, नहीं ऐसा नहीं होगा। दे एक्सपेंड भी नहीं होगा। ठीक है, दे मूव फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर होंगे, नहीं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करने लगेंगे अंदर। ठीक है, in a liquid some energetic molecules break free from the surface even when the liquid is too cool। ठीक है, लिक्विड के ऊपर उसके सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, अगरचे वो लिक्विड गर्म भी ना हो, ठंडा हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो है इवापोरेशन। इसको हम ऊपर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि इवापोरेशन में जो है वो हीटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके बग़ैर ही जो है वो कहना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो सरफेस से उड़ते हैं, बुखारात में तब्दील होते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हेन द गैस चेंजेस इन टू अ लिक्विड। जब एक गैस जो है मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील होंगे, यानी गैस से लिक्विड बनेगी, तो क्या होगा? ठीक है, गैस से आप बना रहे हैं, गैस से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, तो यकीनन मॉलिक्यूल्स कुछ करीब हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्लोज़र वाले सही होते हैं, अपार्ट वाले दोनों
नहीं हो सकते, ठीक है। अब दे मूव क्लोजर एंड लूज एनर्जी या दे मूव क्लोजर एंड गेन एनर्जी, ठीक है। जब उनकी वो क्लोजर मज़ीद क्लोजर आएंगे, करीब होंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, वो मूव फ्रीली नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स कि दे मूव क्लोजर एंड लूज एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मीन्स कि उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। नंबर 10 है आपके पास, अ सब्सटेंस हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -17 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 117 डिग्री सेंटीग्रेड। इन विच स्टेट डज द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको समझने के लिए आप देखें, एक स्केल है, ठीक है, 117 पे वो बॉयल हो रहा है, ठीक है, 117 पे वो बॉयल हो रहा है, और -17 पे वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में जो है यहाँ पर यूँ कहें कि -10 है, और इसी तरह यहाँ पर जो है वो 110 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पर ये लिक्विड से गैस में तब्दील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसने जो है 17 पे जो है वो मेल्ट होना है, यानी सॉलिड से लिक्विड में आना है, सॉलिड से लिक्विड में आना है, ठीक है। जैसे ही -18 से -17 होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पर भी लिक्विड है और यहाँ पर भी लिक्विड है, इधर, ठीक है, यहाँ तक इधर भी लिक्विड है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी लिक्विड है। तो ये बीच की सारी स्टेट जो है वो लिक्विड और लिक्विड की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस जो है, इसका सही आंसर जो है वो सी है, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज चैप्टर यूनिट 7 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 8 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।